हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश पर, अ चैनल फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग इंग्लिश इज अ फन। लगभग 1 साल के बाद मैं एक बार फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का लास्ट चैप्टर गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय AR वाटन। इस चैप्टर पर एक पुराना वीडियो इसी चैनल पर है। यहाँ पर चैप्टर की फुल समरी डिटेल में दी गई है। इस वीडियो में हम कंसंट्रेट करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस और उनके आंसर पर, परंतु पुराना वीडियो ज़रूर देखें जिससे इस चैप्टर की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो चलते हैं चैप्टर के सारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हु वर सोफी एंड जेंसी, वेयर वर दे लाइकली टू फाइंड वर्क आफ्टर द स्कूल। सोफी और जेंसी कौन है और स्कूल के बाद क्या संभावना है कि उन्हें काम कहाँ पर मिलेगा। सोफी एंड जेंसी वर टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। दोनों सोफी और जेंसी स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। दे बिलोंग्ड टू अ लो मिडिल क्लास फैमिलीज। वो निम्न मध्य वर्गीय परिवार के साथ संबंध रखती हैं। बोथ द गर्ल्स फॉर मोस्ट लाइकली फाइंड वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर द स्कूल। स्कूल के बाद दोनों लड़कियों को संभावना ये है कि एक बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी। क्या सोफी कभी डैनी केसी से वास्तव में मिली है? नो, नहीं। सोफी डिड नॉट मीट डैनी केसी पर्सनली। सोफी डैनी केसी के साथ व्यक्तिगत तौर से कभी मिली ही नहीं। द ओनली ओकेजन व्हेन शी सॉ हिम वाज इन अ फुटबॉल मैच। एकमात्र अवसर जब सोफी ने डैनी केसी को देखा था वो एक फुटबॉल मैच में ही था। विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैनी केसी कौन सी कंट्री के लिए खेलता था। डैनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड। डैनी केसी आयरलैंड के लिए खेलता था। हाउएवर, जबकि मैनी पीपल वांटेड हिम टू प्ले फॉर इंग्लैंड। बहुत से लोग उसको इंग्लैंड की तरफ से खेलना देखना चाहते थे। यहाँ तक फुटबॉल की बात है तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेला किया करता था। Why did Sophie like her brother Geoff more than any other person? सोफी अपने भाई को किसी अन्य व्यक्ति के मुकाबले में ज़्यादा पसंद क्यों करती थी? From her perspective, और उसके नज़रिए से what did he symbolize, कि वो किस बात का सूचक था? सोफी liked her brother very much. सोफी अपने भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। She had full faith in him. उसको उसमें पूर्ण विश्वास था। She used to share her secrets with her. वो उसके साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर किया करती थी। फॉर सोफी, सोफी के लिए ही वॉज अ सिंबल ऑफ सम एग्जॉटिक एंड इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। वो एक बहुत ही शानदार और रुचिकर संसार का एक सूचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर। आप सोफी के पिताजी के चरित्र और उनके स्वभाव के बारे में क्या कहना चाहोगे। सोफीज फादर बिलोंग टू अ लोअर मिडिल लेबर क्लास। सोफी के पिताजी एक निम्न मध्य वर्गीय मजदूर क्लास से संबंध रखते थे। ही हैड रफ ईटिंग मैनर्स। उसके खाने के तौर तरीके कहीं पर भी अच्छे नहीं थे। ही वॉज क्वाइट अ केयरफ्री पर्सन एंड डोंट टेक मच इंटरेस्ट इन हिज चिल्ड्रन। वो एक लापरवाह किस्म का व्यक्ति था और वो अपने बच्चों में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था। ही न्यू हिज डॉटर्स नेचर वेरी वेल। परंतु वो अपनी बेटी के स्वभाव को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। विच वॉज द ओनली ओकेजन वेन शी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया है। वो कौन सा एकमात्र अवसर है जब सोफी ने डैनी केसी को वास्तव में देखा था। ऑन सैटरडे, शनिवार की बात है। सोफी वेंट विद हर फैमिली टू वॉच अ फुटबॉल मैच। सोफी अपने परिवार के साथ एक फुटबॉल मैच देखने गई। डैनी केसी वॉज प्लेइंग इन दिस मैच फॉर द यूनाइटेड। डैनी केसी इस मैच में यूनाइटेड की तरफ से खेल रहा था। ही आल्सो स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल। उसने एक बहुत शानदार गोल वहां पे किया फॉर हिज टीम, अपनी टीम के लिए। दैट वाज द ओनली ओकेजन। यही एकमात्र अवसर था व्हेन शी सॉ डैनी केसी इन पर्सन, जब उसने डैनी केसी को दूर से व्यक्तिगत तौर से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ इन हर फैंटेसी फॉर हर फ्यूचर।
सोफी अपने भाई को भविष्य की अपनी कल्पनाओं में किस प्रकार से सम्मिलित किया करती थी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता था कि सोफी का अपने भाई के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। उसके पिताजी जैसे कि लापरवाह किस्म के व्यक्ति थे, तो वो केवल अपने भाई पर विश्वास किया करती थी। सोफी हैज़ कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन हर ब्रदर। अपने भाई में उसको पूर्ण विश्वास था। शी नोज, वो जानती थी दैट ही वोंट लेट हर डाउन, वो कि कभी उसको निराश नहीं करेगा। ही विल सपोर्ट हर इन एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में वो उसको सपोर्ट करेगा। सोफी थिंक्स जॉफ एज मीडियम। सोफी जॉफ को एक माध्यम मानती थी टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ हर ड्रीम्स, अपने सपनों के संसार में प्रवेश करने का। देयरफॉर शी इंक्लूड्स जॉफ इन आवर फैंटसीज, वो जॉफ को अपनी कल्पनाओं में शामिल किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस जॉफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी? क्या जॉफ विश्वास करता था जो कि सोफी ने उसे कहा था कि वो डैनी केसी से मिली थी? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। Geoff doesn't believe Sophie when she tells him about her meeting with Danny Casey. जॉफ सोफी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था जब उसने डैनी केसी के साथ अपनी मीटिंग के बारे में बताया। ही नोज हिज सिस्टर वेल, उसे भी पिता की तरह अपनी बहन के बारे में पता था। जॉफ नोज दैट सोफी लिव्स इन द इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ अ ड्रीम। जॉफ जानता था कि सोफी अपनी कल्पना के संसार में खोई रहती है। डज सोफीज फादर बिलीव हर स्टोरी अबाउट डैनी केसी? क्या सोफी के पिता भी डैनी केसी के बारे में अपनी बेटी पर विश्वास करते थे? नो, नहीं नहीं। लाइक जॉफ की तरह ही हर फादर डजंट बिलीव इन हर स्टोरी, वो उसकी स्टोरी पर कतई भी विश्वास नहीं करते। ही नोज हर डॉटर्स नेचर वेरी वेल, वो अपनी बेटी के स्वभाव को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। ही लुक्स एट हर इन डिस्डेन, उसने अपनी बेटी को नफरत की दृष्टि से देखा। एंड सेज, और वो कहता है, अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, ये तुम्हारी अन्य मनगढ़ंत कहानियों में से एक। Sophie and Jancy were classmates and friends. What were the differences between them? Sophie और Jancy क्लासमेट्स थे और दोस्त भी थे। उन दोनों के बीच में क्या-क्या अंतर हैं? सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जेंसी क्लासमेट्स भी थे और फ्रेंड्स भी, बट दे आर पोल्स अपार्ट इन देयर कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट। परंतु वो अपने चरित्र और अपने स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। जेंसी वॉज टर्न टू अर्थ गर्ल। जेंसी जमीन से जुड़ी हुई लड़की थी। शी इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, वो बहुत ही वास्तविक और व्यवहारिक लड़की थी। शी न्यू हर लिमिटेशंस, उसे अपनी लिमिटेशंस, सीमाओं के बारे में पता था। शी वॉज अवेयर दैट शी बिलोंग टू अ लो मिडिल क्लास, उसे बिल्कुल पता था कि वो एक निम्न मध्य वर्गीय श्रेणी के साथ संबंध रखती है। शी आल्सो न्यू दैट शी हैड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, उसे ये भी पता था कि स्कूल के बाद उसे बिस्किट फैक्ट्री में ही काम मिलेगा। एंड शी हैड एक्सेप्टेड हर फेट, और उसने अपने भाग्य को स्वीकार भी कर लिया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सोफी वॉज एन एम्बिशियस गर्ल। सोफी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। बट हर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस वर वेरी अनरियलिस्टिक, परंतु उसके स्वप्न और उसकी इच्छाएं बहुत ही अवास्तविक थी। शी वांटेड टू ओपन अ बुटीक, वो एक बुटीक तो खोलना चाहती थी। देन शी सेड दैट शी वुड बिकम अ मैनेजर, और उसके बाद वो कहती है कि वो कोई मैनेजर बन जाएगी। शी आल्सो वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी, और अ फैशन डिज़ाइनर, या फिर कोई फैशन डिज़ाइनर। देन शी हैड अ क्रश फॉर अ फेमस फुटबॉल प्लेयर डैनी केसी। यही नहीं, उसका क्रश था एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर डैनी केसी के प्रति। शी इमेजिन्ड, वो कल्पना किया करती थी, दैट ही वुड कम एंड मीट हर, कि वो आएगा और वो उससे मिलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ हर अनरियलिस्टिक ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, अपनी इन अवास्तविक सपनों और कल्पनाओं के कारण शी हैड टू फेस डिसअपॉइंटमेंट, उसको बार बार निराशा का मुंह देखना पड़ता था। इसके साथ ही हम
अपने अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं और ये क्वेश्चन है सोफ़ी के ड्रीम्स और उसके डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में। सोफ़ीज़ ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। डिस्कस। सोफ़ी के जितने भी सपन और उसके निराशाएँ जो थी, फेलियर जो थी वो उसके दिमाग में ही है। इसके बारे में डिस्कस कीजिए। सोफ़ी इज़ अ यंग गर्ल। वो एक टीनेजर है। शी इज़ येट एट स्कूल। अभी वो स्कूल में ही पढ़ती है। शी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। वो एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखती है। बट शी फॉरगेट्स, परंतु वो भूल जाती है द रियल फैक्ट्स ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के वास्तविक तथ्यों के बारे में। शी इज़ वेरी एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी है। शी हैज़ नो मनी। उसके पास कोई पैसा भी नहीं है। येट थिंक्स ऑफ बाइंग अ नाइस बुटीक आफ्टर हर स्कूल। फिर भी वो सोचती है कि वो एक बहुत सुंदर बुटीक खोलेगी अपने स्कूल खत्म होने के बाद। शी आल्सो प्लान्स टू बिकम एन एक्ट्रेस। वो एक एक्ट्रेस बनने के बारे में भी योजना बनाती है, और फैशन डिज़ाइनर या फिर कोई फैशन डिज़ाइनर। और सच ड्रीम्स और इन सोफीज माइंड्स ओनली। ये सारे के सारे स्वप्न केवल सोफी के दिमाग में ही चलते हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ देयर एवर बिकमिंग अ रियलिटी। कोई भी चांस नहीं है कि वे कभी सच होंगे। सो इज़ द स्टोरी ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट इन डैनी केसी। और ऐसी कहानी उसकी निराशा के बारे में है डैनी केसी के केस में। शी टेक्स अ चांस मीटिंग विद हिम। वो इमेजिन करती है कि उसकी डैनी केसी के साथ एक मीटिंग है एज द बिगिनिंग ऑफ अ लव अफेयर, जो उनके प्यार के किस्से की शुरुआत होगी। शी कीप्स वेटिंग फॉर हिम व्हेन शी नोज दैट ही इज़ नॉट कमिंग। वो उसका इंतज़ार करती है किसी पार्क में, जबकि उसे भी पता है कि वो नहीं आएगा। दिस डेट थिंग एंड अदर ड्रीम्स। ये डेट वाली बात या फिर उसके अन्य स्वप्न और जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ हर इमेजिनेशन। ये केवल उसकी कल्पनाओं की उड़ान ही है। और ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर एग्जिस्ट ओनली इन हर माइंड। उसके सारे के सारे ड्रीम्स और उसके सारे की सारी फेलियर केवल उसके दिमाग में ही एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ ही हम इस वीडियो के अंत पर हैं। वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।